हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ हमारा डे 22। और कृष्णा यहाँ पे बात कर रहा था। मैंने कहा कृष्णा से चलो मैं तुम्हें देती हूँ, भी रुक जाओ। उसको कोम चाहिए, कोम जो मैं कंघी लूँगी वही चाहिए उसको। और ये जो मेकअप लुक है, आप लोग कहेंगे दीदी आप हेयर केयर कर रहे हो और ये मेकअप भी करे हुए। तो मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था मंडे को, और मंडे को सुबह जल्दी नहाने के बाद से मैंने ये वीडियो शूट करा था। मैंने कहा सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद से काम करती हूँ। तो फिर मैंने शूट कर रहा था ये बाद में आपका। तो सबसे पहले वीडियो शूट वगैरह करी, उसको एडिट करने के बाद से ये मैंने शूट किया था। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में हेयर केयर रूटीन शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर कोई भी नए हैं तो उन लोगों को मैं ये बता दूँ कि हमारे चैनल पर चल रही है 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज, जहाँ से आपको एप्लीकेशन लेना है करने के लिए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, कब टोनर लगाना है, कब पैक लगाना है, कब ऑयलिंग करनी है। मतलब मेरी जो सीरीज़ है उसमें आपको हेयर पैक, ऑयल, टोनर, टॉनिक, रिंस वाटर, आपका हेयर सीरम, नाइट हेयर पैक, सारी चीज़ दी जाती हैं पैक। ठीक है, तो आपको कैसे क्या चीज़ कब यूज़ करनी है, किस तरीके से इसको लगानी है अपने बालों में, तो ये चीज़ आपको 30 डेज़ हेयर ग्रो जो चैलेंज हमारा चल रहा है उसमें मिलेगा। इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं 6 मंथ हेयर ग्रो जो चैलेंज चल रहा है उससे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक दे दूँगी। आप देख सकते हैं पहले से बाल कितने हैवी, स्मूथ, सिल्की होना स्टार्ट हो गए। सिल्की बालों के लिए एक बालों की एक्सरसाइज होती है जो कि मैं आप लोग के साथ में अभी कुछ टाइम में शेयर कर दूँगी। बोलती इसलिए नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बोलती तो आप लोग उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते, दीदी वीडियो नहीं आई, दीदी वीडियो नहीं आई। गाइज़ यहाँ पर ना वेदर ख़राब हो रहा है कई दिन से, तो कभी लाइट रहती है और कभी नहीं रहती है। ठीक है, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो इस समय बज रहे थे आपके रात के 2:30। तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि बंदा इतनी देर तक अगर काम करेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि गाइज़ थोड़ा सा टाइम दे दे बस। उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर तो करती रहती हूँ, है ना। तो बस आप लोग वो सारी चीज़ें देखते रहा करिए और थोड़ा सा टाइम दिया करिए। मुझे पता है कि आप लोग को मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। अभी मैंने सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने अपनी एक मेंबर की फीडबैक आपके साथ में शेयर किए हैं। उन्होंने लेवेंडर के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप लोग को ये लेवेंडर सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं आप लोग के साथ में पूरा पैकेज शेयर करूँगी। जैसे लेवेंडर का शेयर किया है, इससे पहले मैंने भृंगराज का आपके साथ में शेयर किया था, हेयर प्रोडक्ट्स होममेड। तो आपके साथ में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से टोनर लगाना है। फर्स्ट आपको कॉम्बिंग करना होता है जब भी आप हेयर केयर करते हो। आफ्टर हेयर वॉश की बात कर रही हूँ। सबसे पहले रिंस वाटर आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने बालों में अपना टोनर लगाएंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से आपका स्टार्ट होता है आपका हेयर वॉश, देन आपका होता है रिंस वाटर, रिंस वाटर के बाद आपका टोनर, टोनर के बाद आपके बालों में होती है अच्छे से कॉम्बिंग। ठीक है, गीले बालों पे ही टोनर लगाना है, फर्स्ट टोनर। ठीक है, उसके बाद से आपके बालों में होती है कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के बाद होता है आपका टोनर, और टोनर के बाद आपका होता है बढ़िया से आपका आधे घंटे बाद हेयर ऑयलिंग, जब आपके बाल टोनर से सूख जाते हैं। ठीक है, जब आपके बाल टोनर से सूख जाते हैं तब आप अच्छे से करेंगे ऑयलिंग। ऑयलिंग के 1 से 1.5 घंटे बाद हम करते हैं अपने बालों में कॉम्ब। अगर गर्मी है नहीं है, ठंडी है, ठंडी का मौसम है, गर्मी नहीं है, आपके बालों में डैंड्रफ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो आप लेंगे स्टीम, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है। तो इसलिए आपको अभी स्टीम नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से 1-1.5 घंटे बाद। सो गाइस, कृष्णा को लिटाते लिटाते मैं भी थोड़ी देर लेट गई, आँख लग गई मेरी। मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ ऑयलिंग। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग करेंगे बाद में कॉम्ब। तो एक बार हमने टोनर लगा लिया था। ठीक है, एक बार आप लोग के साथ में शेयर कर दिया था, उससे पहले मैंने 2 बार लगा लिया था। तो मैंने कहा चलो अब ऑयलिंग कर लेते हैं और जो काम है हमारा उसको निपटाते हैं। तो ये ऑयल है मेरा, इस ऑयल की वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कल 11 बजे आएगी। और ये हमारा 4 मंथ का ऑयल है जो मैंने चेंज करा है अभी। सो गाइज़, अब हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयलिंग। सबसे पहले आपको बढ़िया से अपने बालों में कंघी कर लेना होता है, ठीक है ना। और टोनर आपने एक बार हेयर वॉश के साथ में लगा ही लिया था। बहुत सारे लोगों के मैसेज ये आते कि दीदी टोनर के बाद से बाल जो हमारे होते हैं ड्राई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइनेस को दूर करने के लिए क्या करेंगे, अपने गीले बालों पे ही टोनर लगा लीजिए।
ठीक है। उसके बाद आप ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप बीच में 1 से 2 बार 3 बार टोनर लगा लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे बाल अच्छे रहते हैं। मैं आप लोग को टोनर इसलिए रेकमेंड करती हूँ, टोनर मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखो टोनर जो होता है हल्का होता है, उसमें होता है आपका एसेंशियल ऑयल जो कि आपके बालों में बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होता है ना। आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और आपकी जो बालों की लेंथ होती है वो बड़ी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल थिक हो रहे हैं, बाल घने हो रहे हैं, स्कैल्प भी नहीं शो हो रही है। कितनी ऑयलिंग करती हूँ मैं, 100 ml ऑयल अपने बालों में एक बार लगा लेती हूँ और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और बहुत ही बढ़िया से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमारे बालों को ऑयल की नीड होती है। बिना ऑयल के आपके बाल अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर ध्यान रखें कि आपको ऑयलिंग करना है और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि आप ऑयलिंग से गंदे लगोगे या वो देखो, थोड़ा बहुत तो इंसान लगता ही है। और आप कहीं जा रहे हो तो आप अपना हेयर वॉश करके अपना बढ़िया से जा सकते हो, बट यार अगर बाल ही ना रहें आपके टकले पर और अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो इसीलिए अभी इतनी देर नहीं हुई है। अगर जिनके बाल झड़ गए हैं वो चाहें तो 6 मंथ हेयर ग्रोथ चैलेंज या 120 दिन का चैलेंज, अगस्त हेयर ग्रोथ सीरीज़ या बाल्डनेस सीरीज़ या फिर 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज करना शुरू करें। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। आप जब करोगे तभी आपको पता लगेगा। मैंने आप लोग के साथ में ब्लैक बालों के लिए भी रेमेडी शेयर करी है, हेयर फॉल के लिए भी शेयर किया है, थिकनेस के लिए भी वीडियो शेयर करी है, मतलब हर एक चीज़ मैंने शेयर करी हुई है। स्मूथनिंग के लिए भी वीडियो शेयर करी है। आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे, पूछने से नहीं होता है गाइज, एक बार आपको चैनल पर सारा कुछ चेकआउट करना पड़ता है। जब आप चेकआउट करोगे तभी तो आपको पता लगेगा। दूसरी चीज़, आप देखिए मेरे बालों में कितना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है अभी भी, फिर भी बाल मेरे कितने घने लग रहे हैं, क्योंकि वो घने हो रहे हैं इसलिए घने लग रहे हैं, है ना। अगर हमारे बाल मान लो बहुत पतले हो गए हैं और हम उनको काट काट के छोटा कर देंगे तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि स्प्लिटेंस होने के बाद कभी भी आपके बालों की ग्रोथ नहीं रुकती है। ऐसा नहीं होता कि आपके स्प्लिटेंस हो चुके हैं, 2 मुँहे बाल हो चुके हैं तो वो बढ़ेंगे नहीं। बाल बढ़ते आपके जड़ से हैं, स्प्लिटेंस आपके हेयर फॉलिकल से होते हैं, जो आपके हेयर की जो ऊपर की लेयर होती है, जो आपके बाल होते हैं, ठीक है, वो फट जाती है, उसमें 2 मुँहे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटेंस। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बालों में मॉइस्चराइज़र नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, आपके बाल में नमी नहीं होती है, आपके बाल में सॉफ्टनेस नहीं होती, आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं होती, आपके बालों में थिकनेस नहीं होती है, आपके बालों में डेंसिटी की समस्या होती है, आपके बालों में मतलब जो बाल हैं एक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो चीज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपके बाल, जाहिर सी बात है, स्प्लिटेंस की समस्या होगी, हेयर फॉल होगा आपको। तो हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम छोड़ देंगे किसी चीज़ को, छोड़ेंगे थोड़ी, हमें तो काम करते ही रहना है, काम करते रहना है, करते रहना है। कभी भी आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, करते रहना है। क्या आपसे अगर कोई कहे कि आप 10 दिन बिना पानी के रह लो तो आप रह लोगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वैसे ही हमारे बाल होते हैं, हम अगर अपने बालों को जैसी आदत डालेंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है और उन्होंने ये बोला कि दीदी हमें, जब आपकी हमने मेंबरशिप ली हुई थी तो हम ऑयल से डरते थे और अब ऐसा है कि हम ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हमारे जो बाल हैं वो अच्छी तरीके से सही हो रहे हैं, झड़ना भी कम हो गया है, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया है। कभी कभी किसी किसी बंदे को ऐसा लगता है कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो गाइस देखो, कभी किसी बंदे को 3 महीने में फ़र्क लगता है, कभी किसी बंदे को 1 से 2 दिन में फ़र्क लग जाता है, कभी किसी बंदे को 1 महीना लगता है और कभी किसी बंदे को 2 महीने 3 महीने में ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम लग जाता है क्योंकि आपने अभी तक अपने बालों में इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ किया हुआ होता है, अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की होती, अपने बालों की केयर नहीं की होती। तो अब जब आप सो के उठ रहे हैं इतने टाइम बाद और आप इतने टाइम बाद हेयर केयर करना शुरू करेंगे तो आपको फ़र्क लगेगा ही। दूसरी चीज़, आप कितना भी ऑयल लगाइए, आपकी स्कैल्प अगर शो हो रही है इस तरीके से तो फिर आपके जो बाल हैं वो बहुत हल्के हैं, ठीक है। आपके स्कैल्प शो नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। जैसे मान लो मेरे बाल हैं, ठीक है, मेरे बाल हैं, मेरे स्कैल्प शो हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, बट ऐसे नहीं शो हो रही है कि बहुत पूरी स्किन दिख रही हो, ऐसे नहीं, क्योंकि हमने देखो बालों को तो ऑयलिंग करी हुई है तो बाल इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको अच्छी तरीके से केयर करना है। जो ब्रॉड सी लाइन होती है वो अलग सी दिखती है, वो बहुत गंदी लगती है और उससे आपको टेंशन लेने वाली बात है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने पूरे बालों को नीचे करना है ऑयलिंग के बाद और बैक साइड से मसाज करना शुरू करना है। इन्वर्जन मेथड बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब आप इन्वर्जन मेथड करना शुरू करते हो तो आपके बाल धीरे धीरे ग्रो अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन्वर्जन मेथड करने पे सर में दर्द होना शुरू हो जाता होगा, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता होगा, तो वो नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो धीरे धीरे आपको सूट कर जाएगा क्योंकि जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये, आप लोग पिलो कम लगाएं और लगाते हैं तो नॉर्मल सा पिलो लगाएं। इसका भी एक सीक्रेट है, बताऊँगी ज़रूर।
सो गाइज ऑयलिंग हो चुकी है, तो अब हम मिलेंगे 2 घंटे बाद। सो गाइज़ आफ्टर 2.5 घंटे बाद, यहाँ पर 2 घंटे मैंने आप लोग को बोला था, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत काम था तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। तो मुझे ऑयलिंग के 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद से मैं यहाँ पर कर रही हूँ कोम। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ऑयलिंग के 2 घंटे बाद आपको करना है कोम। मेरा 3 घंटा हो गया था, ठीक है। जैसे मैं काम वाम करती हूँ वैसे ही काम निपटाने के बाद से ही शूट करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा काम भी पेंडिंग में पड़ा रहता है इस वजह से, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से फ्रंट हेयर से लेकर पूरे बैक तक कोम करनी है। पूरी जो लेंथ होती है वहाँ नहीं करनी, केवल स्कैल्प पे करनी है बस, और ज़्यादा कहीं नहीं फोकस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे मांग। हमने बैक कॉम सारी चीज़ें कर ली, इन्वर्जन मेथड बहुत देर तक कर लिया था, तो हमें अब यहाँ पर बैक कॉम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कहीं भी स्कैल्प में कोई भी पैच नहीं पड़े हैं। पैच मीन्स कि कहीं भी वाइट, मतलब जैसे नहीं होते हैं कि एलोपेशिया हो गया या फिर बाल्डनेस हो गई, वैसे कोई पैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बालों में कभी भी वो थे नहीं, ठीक है। और ना थे और ना हैं और ना ही होंगे, क्योंकि हम प्रॉपर केयर करते हैं। तो जब हम केयर करते हैं तो हमारे बालों में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आपको 2 पार्टीशन में मैंने अपने बालों को कंघी नहीं कराया, ऑयलिंग कर ली, टोनर लगा लिया, हर एक चीज़ कर लिया हमने, और कंघी अब हम कर रहे हैं। ऑयलिंग के 3 घंटे बाद मैं कंघी कर रही हूँ, और आप देखना कितने कम हेयर फॉल होंगे मेरे। तो ये होती है प्रॉपर हेयर केयर, जिसको आप करके अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा केयर करते हो और आपको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से पकड़ना है और हल्का सा ढीला छोड़कर जो आपके टेंगल्स होते हैं उनको अच्छे से रिमूव करना होता है, ठीक है। बहुत तेज़ करोगे तो आपके सारे बाल आपके हाथ में आ जाएंगे और आपको टकला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कंघी करनी है। 2 पार्टीशन में कंघी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4 पार्ट में कभी भी बालों की कंघी नहीं करनी चाहिए। इससे आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है और आपके बाल उलझते भी हैं, वो सुलझने की जगह उलझ जाते हैं कई बार ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से स्प्रेड करके अपने पूरे बालों को बढ़िया से कंघी करिए। अगर विंटर का मौसम है, वहाँ पर आप लोग मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेंबर्स हैं वो बाहर से भी, स्पेन से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, कनाडा से भी हैं, और आपका टोक्यो से, जापान से भी हैं। तो अगर मेरी वीडियोज़ राखी जी आप देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैम कि वहाँ का जो वेदर है आपके जापान का क्या है अभी वहाँ का वेदर, है ना। तो आप लोग वहाँ पर जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज, देखिए जैसा वेदर होता है उसी हिसाब से हमें काम करना होता है, ठीक है। तो जो लोग इंडिया से हैं उनको स्टीम नहीं लेना है, और जो लोग बाहर से हैं वो लोग स्टीम लेंगे, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वेदर ठंडा होता है, तो आप लोग स्टीम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपने देखा कि एक साइड का हेयर कॉम किया मैंने, और कॉम करने के बाद से हमने थोड़े से बाल देखे हमारे हेयर फॉल में। और आपने देखा था ना मैंने अपनी फ्रंट हेयर कटिंग करी थी, आप लोग को याद होगा मेरी जो फ्रंट हेयर कटिंग थी मेरे नोज़ के बराबर थी, और आप आज देख लीजिए मेरे बालों की जो फ्रंट हेयर कटिंग है वो कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है ना। तो देखो, आप खुद देखो कि जब बालों की ग्रोथ आप अच्छी करते हो, बालों की केयर अच्छी करते हो, तो वो लंबी होना शुरू हो जाती है। मैंने अपने बारे में आप लोग को पहले बताया था कि आप लोग देखिए मेरी हेयर लेंथ जो है फ्रंट वाली वो कितनी लंबी होगी, आप लोग इस चीज़ को नोटिस करिएगा। तो आप लोग एक बार नोटिस करके बताइएगा कि आप लोग को कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे। मैं आप लोग के सामने ही हर एक चीज़ रखती हूँ, तो आप लोग ही बताएंगे और आप लोगों से ही मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने फ्रंट हेयर कटिंग करी थी अपने नोज़ के बराबर रखकर अपने बालों को, ठीक है। ज़्यादा मैंने ऊपर से नहीं कट किया था, क्योंकि जब हम अपने बालों को कट करते हैं तो क्या होता है वो छोटे हो जाते हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने नोज़ के बराबर रखकर कटिंग करी थी। आप देख सकते हो आज मेरे जो बाल हैं फ्रंट हेयर वो नीचे आ चुके हैं, है ना। तो आप खुद भी देख सकते हो कि बालों में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेहनत होती है सारी चीज़, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आपको अपनी डाइट में सोयाबीन का दूध लेना है, ठीक है, और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए। तो कैसे बनाएंगे, 1 कप सोयाबीन को रात भर के लिए भिगो दीजिएगा। सुबह उठकर उसका जो छिलका होता है उसको रिमूव कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसको धो लीजिएगा 4-5 पानी, और उसके बाद उसमें 4 गिलास पानी डालकर अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आपको डायरेक्ट उसको फ्लेम पर रख देना है और पका लेना है। पकाने के बाद से जो दूध है वो सारा ऊपर ऊपर आ जाएगा, चलाते रहिएगा, और जो सोयाबीन के जो सीड्स जो आपने पीसे हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इसको छान करके आप अपना मैंगो शेक बना सकते हो, ठीक है, और आप अपना यहाँ पर कोई भी पुडिंग बना सकते हो, आप कस्टर्ड बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही बढ़िया दूध होता है ये। ऐसे ही आपको पीनट्स का मिल्क बनाना है, तो आपको 1 कटोरी पीनट लेना है, इसको रात भर के लिए भिगो देना है, सुबह उठकर इसको
1.5 गिलास पानी में पीस लेना है। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा बनाइएगा, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। उसको फिर आप गर्म करके पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड कॉफ़ी बना लीजिए, आप अपना स्मूदी बना सकते हो, ठीक है, चॉकलेट शेक बना सकते हो, मैंगो शेक बना सकते हो, सारी चीज़ बना सकते हो। ठीक है, पीनट्स को पीस लीजिए, पीनट्स को पीसने के बाद से छान लीजिए कॉटन के कपड़े से, और उसके बाद इस दूध को गर्म कर लीजिए। और दही भी आप बना सकते हैं, दोनों ही मिल्क से आप दही भी बना सकते हैं। ठीक है, ये डाइट में अपने ऐड कीजिए। मैं हो सकता है तो मैं आप लोग के साथ में चैनल पर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसलिए शेयर किया कि जिन लोगों को बनाना है, जो लोग डाइट के लिए कॉन्शियस हैं, वो लोग अपना बनाकर स्टार्ट करें और पिए। ठीक है, रात भर के लिए दोनों चीज़ों को भिगानी होती है अलग अलग, तो आप दो अपना दूध घर पे रेडी कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग को एक डाइट और बता देती हूँ यहाँ पर, डिटॉक्सीफाई वाटर कुकुम्बर का। तो आपको एक कुकुम्बर लेना है, उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लेने हैं गोल गोल, और उसको आपको 2 गिलास पानी में ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख देना है फ्रिज में। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए आप उसमें, थोड़ा सा लेमन के स्लाइस, थोड़े से पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए। कोरिएंडर लीव से आपके जो बुध ग्रह होते हैं वो बहुत जल्दी मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, तो आप ये ज़रूर ऐड करें। और सुबह उठकर आप इनको ले लें, दोपहर में भी ले लें, बहुत अच्छा है। चाय की जगह ले लें या चाय पीने के बाद ले लें 2-3 घंटे का। और ग्रीन टी हमेशा लें, आप अपनी डाइट में ग्रीन टी को ऐड करें, और कोई टी मत ऐड करें। ठीक है, हम लोग लेते हैं, मैं लेती हूँ आपका जो दूध वाली चाय होती है वो लेती हूँ, और फिर आपका जो ग्रीन टी होता है वो भी ले लेती हूँ। ठीक है, और हरी वाली जो कॉफ़ी बीन्स आती है वो भी मैं ऐड करती हूँ अपनी डाइट में। तो यहाँ पर मेरी छोटी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से 23 डेज़ में। बाय।